चलिए आज हम बताएंगे चल चल के क्वेश्चन कि किस तरह चल चल के क्वेश्चन बताया जाता है। बस क्वेश्चन को आप मैग्नेटिक में डालिएगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि घनमूल और वर्गमूल में कौन सी संख्या होती है, इसका कंसेप्ट कैसे खत्म किया जाता है। आप क्वेश्चन देखते मात्र उस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप अंदाजा देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि वर्गमूल और घनमूल, देखिए वर्गमूल और घनमूल, हम ये दो ट्रैफिक पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्ग करने के लिए, किसी संख्या का वर्ग करने के लिए कभी भी संख्या में आपको दो तीन के बाद 7 8 या सिंगल जीरो, सिंगल जीरो नहीं आता है। हम बात करेंगे कि वर्ग करने ही पर अगर आप ये कोड अगर आपको मालूम रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि किसी संख्या को वर्ग करने पर वह संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। अगर आप बोलिएगा सर कि ऐसा कोई ऐसी संख्या बताइएगा जिसके अंत में कौन कौन संख्या नहीं आएगा, आप अक्सर घर वर्गमूल के लास्ट में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आ सकता है। आप बात करेंगे 3 का। देखिए सबसे पहले आप बोलिए कि सर ऐसा संख्या बताइए जिसके अंत में अगर सिंगल जीरो क्यों नहीं आता है, तो आप कोई ऐसा भी संख्या बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि चलिए 4 का स्क्वायर करें, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किए तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौका 16, ठीक है ना। लेकिन इसके लास्ट में कितना आ गया, 6 आ गया। हम क्या बात बोले हैं कि 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है। बात बोलिए सर अगर आ जाएगा तो चलिए हम बताते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है। 8 का स्क्वायर अगर करेंगे ना सर तो 8 या 64 होता है। देखिए सर सिंगल जीरो नहीं आया, न 4 है, देखिए न 2 आया, न 3 आया, न 7 आया, न 8 आया, लास्ट वाली संख्या क्या आ गया, 4 आ गया। अगर आप बात कीजिएगा कि चलिए सर आप तो 8 का बात किए, अगर जीरो अगर 10 में आ गया तो नहीं आएगा ना, कैसे आ जाएगा, ऐसे नहीं करेगा। चलिए 10 का हम स्क्वायर कर देते, चलिए 10 का स्क्वायर क्या कर दिए तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100। हम बात क्या बोले थे, सिंगल जीरो नहीं आता है, लेकिन इसमें कितना जीरो आ गया, 2 जीरो आ गया, आगे ना। अगर हम बात करेंगे कि 12 का स्क्वायर कर देते, चलिए 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आप बोले सर जी इसमें तो 4 आ जाएगा ना, लेकिन 4 ही ना आएगा सर। यहाँ तो बात है 2 3 7 8 और सिंगल जीरो का। 12 का स्क्वायर होता है सर 144। देखिए 100 जब 44 होगा ना सर, दोनों के डिजिट वाला जो अंक है लास्ट में कितना आया, 4 आ गया। अगर आप इसको देखिएगा, आप बोलिएगा सर 15 का स्क्वायर करेंगे, अगर उसमें आ गया तो नहीं आएगा, 15 के भी स्क्वायर में नहीं आएगा। चलिए हम 15 का स्क्वायर भी हम आपको बताएंगे। चलिए 15 का स्क्वायर कर दिए, चलिए 15 का स्क्वायर होता है 225। आप देखिए सर जी 225 से एजिट में कितना आ गया, 5। अगर आप बोलिए सर जी अगर 30 का हमें करके बतलाइए, तो चलिए हम 30 का करके बतला देंगे। 30 का स्क्वायर करेंगे कभी तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। चलिए लास्ट में डबल जीरो आ गया। आप बोलिए सर जी कि 15 मतलब कि 14 का करके बतलाइए, 14 का स्क्वायर करके बतला दिए। देखिए 14 का स्क्वायर हम कर देंगे ना सर, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, लास्ट में 6 आ जाता है। हम बात क्या किसका कहेंगे, तो इससे आपको पता यह चल जाएगा कि वर्ग करने पर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा, वैसी ही संख्या बता दीजिए। चलिए हम अभी बात करेंगे कि छोटी छोटी, आप इसके बारे में तो कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का ले लीजिएगा सर, किसी का संख्या का ले लीजिएगा, आपको सिंगल मतलब जीरो नहीं आ सकता है, ठीक है ना। आप मैंडेटिक में ये नहीं रखिएगा, वर्ग करने पर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, किसी भी हो,
जैसे कि अगर 7 का अगर कर दिए, चलिए सर यहाँ पर बोले पहले यहाँ पर देख ले कि यहाँ 7 लिखा हुआ है, हम बोले सर 7 का वर्ग करके बतलाइए, तो 7 का वर्ग करके बतला देंगे हम आपको। देखिए यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे ना, वर्गमूल स्क्वायर का भी वर्ग करने पर क्या होता है, 2 तो 7 लिख सकते हैं, या 7 का स्क्वायर 7 7 49 लिख दे। सर लास्ट में तो 9 आ गया, हम क्या बात किए थे कि 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आता। आता है, आता सभी ने बोले आता है, नहीं ना आता है ना, आइबो नहीं करेगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि वर्ग के किसी संख्या का वर्ग करने पर उसके लास्ट में सिंगल जीरो नहीं आएगा। ठीक है, कंसेप्ट खत्म। अब हम बात करेंगे कि वह सबसे छोटी प्राप्त संख्या। चलिए लाइए तो इसको हम मिटाते हैं, मतलब कि मिटाने वाला कहाँ रखे हुए हैं आप लोग। चलिए आप लोग को समझ में आ